तुम सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक पंक्ति को लेके है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। देखिए, पंक्तियां बोलने में, सुनने में एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार हमने सुनी, बोली, लेकिन व्यवहार में इन पंक्तियों पर कभी चिंतन नहीं किया। और अक्सर संसार में जब कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, विशेष रूप से देखिए, अभी कुछ समय पहले कुछ विमान का हादसा, दुर्घटना हुई, उससे पूर्व कुछ आतंकवादियों जैसी स्थितियां हुई। संसार में भी देखिए, पिछले 2.5-3 वर्षों से दो देशों में युद्ध चल रहा है। और भी देखिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे समाचार सुनने में आते हैं जिनको सुनने में भी लज्जा महसूस होती है। यानी कि तामसी स्थितियां, एक निंदक स्थितियां दिन प्रतिदिन सुनने में, देखने में बढ़ती जा रही है। परमात्मा से आपका हमारा जो एक जुड़ाव है, जुड़ने की स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? धर्म कमजोर होता जा रहा है, सत्वगुण कमजोर होता जा रहा है, गुरु के प्रति आस्था कमजोर होती जा रही है। शास्त्रों का स्वाध्याय आपका हमारा कुछ विशेष स्थितियों में ही, कुछ शाब्दिक स्तर पर ही होता है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक है। अक्सर ऐसी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर कभी-कभी हम स्वीकार कर लेते, लेकिन मानसिक स्तर पर इन सभी स्थितियों को हम भीतर के अंतःकरण में उतारते नहीं। क्योंकि शाब्दिक स्तर पर कुछ स्थितियों पर स्वीकृति देना, ये तो मात्र कुछ औपचारिकता है। आज धर्म की कितनी चर्चाएं होती हैं, और अक्सर धर्म की चर्चा करने वाले मनुष्य अर्थ और काम से प्रभावित है। यानी कि अर्थ का अभिप्राय धन से, धन का अभिप्राय पदार्थों से है, तमोगुण से, और काम का अभिप्राय संसार से है, विषय भोगों से है, आपकी हमारी कामनाओं से। और कामनाओं का रुख तो आज 24/7 कुछ ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं। सातों दिन, चौबीसों घंटे विषय भोगों को ही भोगने की फिराक में रहना, या भोगते रहना, या उन स्थितियों के लिए ही आपके मरीज जीवन की भागदौड़। देखिए, आज सभी मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने में जल्दबाजी, हाय तौबा, भागदौड़। अब देखते ही हो, 2 के 4 बनाओ, 4 के 40, फिर 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, रुकता नहीं। मनुष्य थकता भी नहीं। और जब कुछ स्थितियां ऐसी जीवन में दिखती हैं, कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना की स्थितियां हो जाए, देखिए, इन सभी स्थितियों को हम अपनी संवेदनाएं तो रखते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से, परमात्मा की एक व्यवस्था से तर्क पूर्वक समझते नहीं। देखिए, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी, कष्टमय, निंदक योनियां हैं, उन योनियों का इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा अनुपात, देखिए, कुल योनि 84 लाख, और नीचे की उस 84 लाख में 80 लाख प्रकार की योनियां, ये दंडमय योनियां हैं। देखिए, जिस जगत में आप हम रहते हैं, उस शहर में कितनी जेल है? 1 या 2?
यानी कि सजा भुगतने वाले कितने अपराधी हैं? गिनती के कुल अनुपात में बहुत छोटी एक स्थिति है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में ये जो नीचे की जोनियों में इतने असंख्य जीव हैं। देखिए मेरी फोटो के पीछे आप देखोगे कितनी ही वनस्पति दिख रही है, चाहे कोई गमलों में हो, चाहे एक जमीन से जुड़ी हो। क्योंकि वनस्पति का भी प्रयत्न तो देखिए, एक मिट्टी से उसका संबंध पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। लेकिन ये सभी स्थितियां इसलिए हम बार बार समझाते हैं ताकि कहीं आपका कोई विचार, कोई शब्द, कोई आपको चोट कर जाए, बात तर्क संगत समझ में आ जाए। देखिए हमारी सभी चर्चाओं में कोई भजन की कोई ऐसी स्थितियां नहीं होती। हम तो देखिए प्रतिदिन पिछले लगभग सवा 6 वर्षों से शास्त्रीय कथनों पर ही चर्चाएं करते हैं, और शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल तोल के कहा गया। इन सभी स्थितियों को आपको समझना है। तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग ही नहीं करता, जबकि सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति से है। और सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, और सूर्य निकलने के बाद के भी 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति है वो भी सत्वगुण की है, सत्वगुण प्रधान होता है। लेकिन रजोगुण का आगमन होने लगता है। देखिए सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। आयुष्य सत्संग को मात्र कुछ पूजा पाठ से, कुछ भजनों की स्थितियों से, किसी वक्ता को सुनने मात्र की स्थितियों से, कोई कथा कहानियों तक ही सीमित रखता है, जिसके फलस्वरूप यथार्थ ज्ञान समझ नहीं आता। हम तो बार बार पिछले सवा 6 वर्षों से हमने 3500 से अधिक जो वीडियो प्रसारित की, उन सभी प्रसारित हो चुके वीडियो में प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये एक यंत्र की भांति कार्य करते हैं। अपने लक्षणों के आधार पर, अपने स्वभाव के अनुसार तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया। और शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये तो बंधनदायक है, बांधते हैं। आज संसार में आप और हम संसार से बंधे हुए इसलिए क्योंकि रजोगुण का अधिक संग करते हैं, और रजोगुण का संग जब सत्वगुण की लगाम या नियंत्रण खो बैठता है, तो वो रजोगुण से तमोगुण में नीचे गिर जाता है। गिरना क्या है? जब आप अपने विषय भोगों की आसक्ति के कारण अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए, जब पारिवारिक स्तर पर अधिक से अधिक सुख भोगने के दृष्टिकोण से जब आप अन्य मनुष्यों को पीड़ा देते हो। देखिए कानून का उल्लंघन करने की स्थिति को अक्सर हम बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, बहुत ही साधारण सी स्थिति है। 2 ढाई 3 मिनट से अधिक की कहीं भी लाल बत्ती नहीं है, लेकिन मनुष्य वहां भी कुछ तिकड़म लगाता है, आगे पीछे अपना वाहन करता हुआ कुछ अव्यवस्था की स्थितियों में अपना योगदान देता है, और कहीं कहीं कुछ ऐसी स्थितियों में भाग भी जाता है। ये शास्त्र बार बार कहते हैं दूसरों को पीड़ा मत दो, दूसरों का हिस्सा मत खाओ। ये कर्मफल सिद्धांत बार बार ऐसी घोषणा करता है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। फल का आना निश्चित स्थिति है, इसी का ही दूसरा नाम सिद्धांत है। अब स्थितियों को यदि आप समझते नहीं, अब देखिए जो लाल बत्ती पे रुकता नहीं वो दूसरों की हरी बत्ती को चुराता है, खाता है, दूसरों को पीड़ा देता है, अव्यवस्था करता है। हम तो बार बार कहते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये तो बहुत ही साधारण सी स्थिति है लाल बत्ती पे रुकने की। दूसरे का अधिकार हरी बत्ती पे चलने का है। जैसे आपको जब हरी बत्ती मिलती है आप चलते हो, आप चलने की स्थिति में तभी सफल होते हो ना जब अन्य वाहन चालक उस लाल बत्ती पे रुकते हुए
अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देखिए, एक का कर्तव्य, दूसरे का अधिकार, ये तो एक परस्पर पूरक स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को आप शाब्दिक स्तर पर ही स्वीकार करते हो, तो आपका हमारा जीवन कुछ औपचारिकताओं में ही रहता है। संसार में बार-बार कहा जाता है, ज्ञानपूर्वक कर्मकांड करते रहो। आज मनुष्य कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है कभी-कभार, लेकिन लोभ से, ऐसे देखिए जैसे 2 पहिया वाहन पर हेलमेट लगाना आवश्यक है। आज यदि कानून की बाध्यता ना हो तो लोग लगाते नहीं। कि देखिए ये शाब्दिक स्थितियाँ कभी-कभी आपको में एक चिंता में भी डालते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ का अभिप्राय क्या है? कानून आपके हमारे एक लाभदायक स्थितियाँ के लिए है, ताकि समाज में सभी मनुष्यों का कल्याण हो, एक व्यवस्था हो, चाहे परिवार की देखिए परिवार में भी तो हम विभिन्न कायदे कानूनों का पालन करते हैं, तभी तो समाज में, परिवार में, समाज में, गली-मोहल्ले में ये सुख शांति का वातावरण जब आप मनमर्जी की स्थितियाँ बनाते हो, तो निश्चित रूप से एक वाद-विवाद, बहसबाजी और कुछ झगड़े की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। देखिए, आज आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि सत्संग का अभाव है। तो ये जो हमने आज एक पंक्ति ली है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे, ये तो एक सच्चाई है। सच्चाई को आप शब्दों तक ही बोलते हैं, स्वीकारते हैं आंशिक स्तर पर और चलते नहीं हैं उन स्थितियों पर। देखिए, जब आप अपने जीवन में इन बातों को महत्व देते हो, तो सत्संग के प्रति भी रुचि जागृत होती है। सत्संग के प्रति रुचि जागृत होने से सात्विक स्थितियाँ कुछ अपना स्थान लेने लगती हैं। राजसी स्थितियाँ कुछ मर्यादा में रहती हैं। जब राजसी स्थितियाँ मर्यादा में रहती हैं, तो फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य कब बार-बार तमोगुण में गिरता है? जब उसका रजोगुण बिगड़ता है और रजोगुण उन्हीं मनुष्यों का बिगड़ता है जिनका सत्संग नहीं होता। सत्संग नहीं होने का अभिप्राय आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ बनती ही नहीं। हमने कुछ दिन पहले एक अलार्म की स्थिति पर एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में वीडियो प्रसारित किया था कि आप अलार्म लगाओ, उठो, एक बार उठोगे, नींद पूरी नहीं भी हुई, दूसरी बार उठोगे, तीसरी बार का हमारा जो एक नींद का जो एक चक्र है, वो अपने आप रात को एक समय पे जल्दी सोने का बन जाएगा। एक बार हमने वीडियो बनाई थी आदर्श नींद 5 घंटे 20 मिनट। देखिए जब सूर्य ढलता है तो आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, वो तमोगुण तो प्रधान होता है लेकिन राजसी स्थितियाँ जो अभी गुजरा हुआ रजोगुण था, उसके कारण आपकी हमारी गतिविधियाँ चलती हैं। लेकिन उसके बाद का तो घोर तमोगुण और तमोगुण की फिर अगली स्थिति यानी कि 2 घंटे 40 मिनट जमा 2 घंटे 40 मिनट 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति को हमने एक आदर्श नींद से जोड़ा। हालाँकि एक साधारण मनुष्य देखिए 6, 7, 8 घंटे की नींद लेना पसंद करता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक समझोगे, देखिए नींद घटाना, बढ़ाना ये आपके स्वयं के हाथ में है। जब-जब आपकी सतोगुण के प्रति एक विशेष रुचि जगेगी, तो आप सर्वप्रथम अपने नींद के घंटों को व्यवस्थित करोगे। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से 30-35 वर्ष पहले मैं भी देखिए 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे तक अपने व्यवसाय के कारण लेट सोना एक दिनचर्या थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में घटी या यूँ कहो कि पूर्व के सात्विक संस्कार उभर कर आए, तो फिर कोई कारण ऐसा बना कि 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे तक की उठने की एक स्थितियाँ बनी। लगभग पिछले 28-30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव संस्कार अब बन गया है।
क्यों? क्योंकि सतोगुण के प्रति, शास्त्रों के प्रति, परमात्मा के प्रति, इस संसार की व्यवस्था को जब आप कर्मबद्ध स्थितियों से जुड़ते हो, तो निश्चित रूप से संसार में रहना आपको एक हानिकारक स्थितियाँ लगता है। हानिकारक का अभिप्राय संसार को पकड़ने में फिर रुचि नहीं रहती। महात्मा को पकड़ने के मनुष्य जीवन में ही अवसर और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो और ये सभी अनुकूल स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त की हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थितियाँ हैं। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियों में जब आप इन पंक्तियों पर खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे, क्योंकि एक सच्चाई है। आप शिशु का जन्म के समय की स्थिति और मरते समय जब शव यात्रा निकलती है या और भी देखिए शमशान घाट की स्थितियां हैं, इन सभी के ऊपर एक सच्चाई को आप और हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों के बीच की जो आपके हमारी एक जीवन है, उन जीवन में इन सभी पंक्तियों को हल्के में लेते हैं, भूलने लगते हैं। यानी कि सत्वगुण कमज़ोर होने लगता है, रजोगुण नाचने लगता है और रजोगुण जब अमर्यादित स्तर पर नाचने लगता है, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति, ये नाचने के बराबर ही है। आज पदार्थों की दुनिया है, आपके मेरे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। 24/7 चौबीसों घंटे सातों दिन आज रात को देखिए 12 बजे 1 बजे 2-2 बजे तक विशेष रूप से कुछ ऐसे शादी ब्याह के जब उत्सव स्थितियां होती है तो वहां आप बिगड़ा हुआ रजोगुण देखते हो, एक तामसी स्थितियां देखते हो, जबकि सात्विक स्थिति देखिए फेरों की स्थितियां कितने समय की है। जबकि नाच गाना मौज मस्ती ये राजसी स्थितियां और आजकल मादक पदार्थों का सेवन होने के कारण ये तामसी स्थितियां हैं। लोगों का पहनावा बिगड़ गया है। पहनावा बिगड़ने के कारण विभिन्न प्रकार के विषय भोगों की स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। आज लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां निरंतर बढ़ती जा रही है जो आपके हमारे शुभ संस्कारों को कमजोर करती है। जब जब संस्कार कमजोर होंगे देखिए आपके हमारी सत्वगुण की स्थिति कमजोर होती है। सत्वगुण की स्थिति कमजोर होने का अभिप्राय ज्ञान में स्थितियां कमजोर होती हैं। राजसी स्थितियों में तो धुंधला ज्ञान होता है। धुंधली स्थितियों में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। संसार में रहते हुए आप जितने भी कर्म करते हो, जो भी क्रियाएं करते हो, उनका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, वहां तक आपकी हमारी नजर जाती नहीं। और ये जो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। हालांकि स्वयं सिकंदर ने भी जिसने आधा संसार पर विजय प्राप्त की, मरने से पूर्व उसको ऐसा बोध हुआ, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को ऐसा निर्देश दिया कि मेरे शव यात्रा में मेरे दोनों हाथ खाली दिखाई। लेकिन ये सभी स्थितियां मात्र चर्चा तक, शब्दों तक, एक सीमित दायरे में ही सुनाई देती है, बोले जाते हैं, कहीं कहीं लिखने में आती है। इन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक समझना। ये प्रकृति के 3 गुण जो एक प्रवाह में आते हैं, जिस गुण का आप अधिक संग करोगे, उस गुण का किया गया संग ही आपके भीतर में एक रंग, एक प्रभाव होता है। उस प्रभाव को ही देखिए हम कार्यशरीर में संस्कार का नाम देते हैं। हालांकि संस्कार का मतलब देखिए शुभ संस्कारों से है। जैसे हम कहते हैं ना इसका जन्मदिन इस तारीख को है। तो किसी का जन्म दिन में हो, शाम को हो, दोपहर को, रात को, कभी भी। लेकिन जन्म के साथ रात शब्द नहीं आता, दिन आता है। दिन का अभिप्राय प्रकाश से है, प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से है। कि मेरे पीछे जितनी भी लाइटें जल रही हैं, तभी तो मेरा चेहरा आप देख पा रहे हो। जैसे भौतिक जगत में तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, शाम को अंधकार होते ही, सूर्य के ढलते ही आप और हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि तन के स्तर पर क्रियाएं में कहीं कोई बाधा नहीं हो।
आंखें तो वही आपकी बनी रहती हैं जो दिन में थी वो रात को है। कोई आंखें बदलती नहीं, आंखें स्वस्थ होने पे भी आपको भी प्रकाश चाहिए। ठीक इसी तरह ये तन की स्थूल शरीर की क्रियाएं जो भोग प्रेरित हैं या कर्मों की स्थिति है, यानी कि कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को जो दिशा निर्देश देता है वो मन है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि को सही गलत की पहचान है, इसलिए हम बुद्धि को देखिए बॉस शब्द से भी संबोधित करते हैं। बॉस कहो, बुद्धि कहो, इसमें सात्विक स्थिति, विवेक शक्ति तभी जगती है जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में होता है। गुरु के प्रवचनों को निरंतर सुनता है, शास्त्रों को स्वाध्याय करने की उसका स्वभाव बढ़ जाता है। तो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें समझ में आने लगती है। हम तो बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये नित्य 3 गुण हैं, लेकिन जड़ है। ये जो साधारण बोलचाल में हम कहते हैं ना प्रकृति परिवर्तनशील है, हर क्षण इसमें परिवर्तन होते हैं, वो परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इन 3 गुणों को चलायमान रखती है। सृष्टि के आरंभ में सत्वगुण में वृद्धि होती है, फिर इस व्यवस्था को चलाने के लिए रजोगुण में वृद्धि होती है, और जब प्रलय की स्थितियां आती हैं बहुत ही लंबा समय है, फिर तमोगुण की स्थितियां, परमात्मा की व्यवस्था में ये सब स्थितियां बनती हैं। और परमात्मा की व्यवस्था को आप जब तक तर्क पूर्वक समझते नहीं, और परमात्मा की व्यवस्था तो तभी समझ में आती है जब आप 3 गुणों की स्थितियों को तर्क पूर्वक ज्ञान पूर्वक समझते हो। शास्त्रों में कही गई बातों को उन पर शोध करो। हम तो बार-बार कहते हैं कि शास्त्रों में कही गई एक-एक बात नपी तुली तोल-तोल के गर्भवत कहेगी। अब 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे कहा गया है। अर्थ को नहीं, काम को नहीं। देखिए, हमारे एक चैनल का नाम अभी हमने जो रखा है और हमारी जो शॉर्ट्स भी आती हैं धर्म दर्शन सूत्र के अंतर्गत। देखिए, धर्म ये संसार को, आपके जीवन को, यानी कि अर्थ और काम को, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण है, काम का अभिप्राय रजोगुण है। ये संसारी स्थिति है, इनको नियंत्रण में रखता है धर्म, यानी कि सत्वगुण, यानी कि प्रकाश, यानी कि ज्ञान। बिना ज्ञान के आपकी हमारी क्रियाएं अपूर्ण होती हैं। घर में देखिए हम अक्सर उदाहरण देते हैं ना, गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान है, क्रियाएं करती है हाथों से, और पदार्थ तामसी रसोई में रखे हैं। तो जब गृहिणी घर में हो, खाना तो आप हम बनाते हैं, तो फिर सत्वगुण समाप्त। गृहिणी घर नहीं की क्रियाएं होती है, पदार्थ रखे हैं रसोई में, लेकिन स्वादिष्ट खाना नहीं बनता। यानी कि जिनके जीवन में सत्वगुण कमजोर है या नहीं है, उनका जीवन कुछ अधा-अधूरा रहता है। अधा-अधूरा जीवन का अभिप्राय धुंधली स्थितियों से है। धुंधली स्थितियों का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में बार-बार पाप कर्म होते रहते हैं। चाहे वो कानून का उल्लंघन के रूप में हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म की स्थितियाँ हों। यानी कि इन सभी स्थितियों में को तर्कपूर्वक चिंतन करना है, ताकि आज जो लाभ से लोभ की और लोभ से संग्रह वृत्ति की जो स्थितियाँ हैं, संघर्ष की स्थितियों में आप और हम एक-दूसरे को धोखेबाजी करते हैं। लूट-खसोट, आजकल तो डिजिटल अपराध, ये सब हेरा-फेरी की स्थितियाँ, ये सब निंदक स्थितियाँ हैं। ये तमोगुण बढ़ाती हैं। यानी कि यदि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे, मात्र जीवन को चलाने के लिए कुछ आपकी हमारी ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आपको पुरुषार्थ साधारण स्तर पे करना है, लेकिन छीना-झपटी से बचना है। इन सभी स्थितियों के जैसे-जैसे अर्थ आपके भीतर में प्रवेश करेंगे, रुकेंगे, देखिए रुका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा शाब्दिक स्तर पर लोग सुनते हैं, फिर अनसुना हो जाता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग में भी यदि आप चिंतन नहीं करोगे, उसकी भी एक्सपायरी डेट आ जाती है, कमज़ोर पड़ जाता है। ये तो शमशान घाट में आपको में 2, 4, 5, 10 मिनट का बहुत ही एक अल्पकालिक वैराग्य जगता है, और ऐसी पंक्तियाँ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे, वहाँ साकार होती हुई नज़र आती।
जैसे ही उस वातावरण से बाहर आते हैं, गाड़ी स्कूटर स्टार्ट की, संसार में आए, तो वो रजोगुण तमोगुण जगने लगता है, सत्वगुण कमजोर पड़ जाता है। इन स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें। मेरी कही गई बात पर कोई बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक आप समझिए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारी सभी प्रसारित हो चुकी जो 3500 से अधिक वीडियो हैं, इनको ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो। हमारी एक वीडियो है मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो लगभग पौने 3 घंटे की वीडियो है। उसको आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में सुनने मात्र से आपके जीवन की एक दिशा अवश्य ही सात्विक बन जाएगी। देखिए, बार-बार कहते हैं, आप हमारे किसी चैनल को सब्सक्राइब करो, तो अच्छी बात, नहीं भी करो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब अवश्य करो, परमात्मा से जुड़ो। अन्यथा चैनलों से आप एक नहीं, हज़ार, लाख, करोड़ों चैनलों को सब्सक्राइब करो, लेकिन परमात्मा को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, तो स्थितियाँ कमज़ोर बनी रहती हैं। इन संकेतों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, के जीवन में भी सात्विक स्थितियाँ मजबूत हो, आपकी साधना आरंभ हो, ताकि सर्वप्रथम आपका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, पुनः कम से कम मनुष्य जोनी की प्राप्ति हो, अधोगति की स्थितियों से बचें, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का संग पुनः उपलब्ध हो। ये सभी स्थितियाँ तभी बनती हैं जब इस जीवन में आप साधना आरंभ कर देते हो, धर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होते हुए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, निरंतर सात्विक बनिए। देखिए, संसार का बहाव तो राजसी है, और राजसी बहाव अन्तोगत्वा तमोगुण में गिराता ही है। इन पंक्तियों को, इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। फिर भी मन में आपके कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, और तथाकथित आपकी कोई शिकायत, आपत्ति का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।